गुड मॉर्निंग क्लास। अभी आपने एक दिन पहले चैप्टर नंबर 3 महाभारत का प्रश्न उत्तर लिखे थे, अम्बा और भीष्म, जिसका चैप्टर नंबर है 3। ठीक, तो उसमें आप लोगों ने कुल आई थिंक 5 क्वेश्चन लिखे थे। इसके आगे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विचित्रवीण के साथ विवाह करने से इनकार करने पर अम्बा के साथ भीष्म ने क्या किया। यानी कि जो विचित्रवीण थे, जब सोम देश के सोम नरेश ने शाल्व ने उनको वापस भेज दिया हस्तिनापुर, तो जब वापस आई तो विचित्रवीण से उन्होंने कहा कि भाई आप हमसे विवाह कर लीजिए, बट उन्होंने मना कर दिया। तो उस समय जो है भीष्म ने अम्बा के साथ क्या किया। अब आंसर देखो, विचित्रवीण ने के साथ विवाह करने से इनकार करने पर भीष्म ने अम्बा को शाल्व के पास भेजना उचित समझा। यानी कि जब विचित्रवीण के साथ उन्होंने विवाह करने से इनकार किया था, तब उन्होंने क्या किया, और उन्होंने जब अपनी पूरी बात बताई कि मैं शाल्व को अपने मन में ही पति मान चुकी हूँ और उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हूँ, तो मैं किसी और का वरण नहीं कर सकती, तो इसलिए भीष्म ने उनको शाल्व के पास वापस भेजना ज़्यादा उचित समझा कि उनको वहीं भेज दिया जाए, क्योंकि उन्होंने शाल्व को ही अपना पति माना है। तो ये सोचते हुए उन्होंने उनको बहुत इज्जत और सम्मान के साथ उनको वापस शाल्व के पास भेज दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अम्बा जब शाल्व के पास गईं तो शाल्व ने क्या कहकर उन्हें वापस हस्तिनापुर भेज दिया। यानी कि जब अम्बा शाल्व के पास पहुंची तो शाल्व ने उन्हें वापस क्या कहकर हस्तिनापुर भेज दिया। तो अम्बा जब शाल्व के पास गईं तो शाल्व ने कहा कि वह भीष्म के हाथों पराजित हो चुके हैं, अतः वह अम्बा को स्वीकार नहीं कर सकते। यानी कि भीष्म से शाल्व ने युद्ध किया था अम्बा को बचाने के लिए, लेकिन उनसे भीष्म से वो युद्ध में हार गए थे। तो इस कारण से जो है उन्होंने ये कहा कि अगर मैं आपका वरण करता हूँ, यानी आपसे मैं विवाह करता हूँ, मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, तो लोग मुझे जो है गलत कहेंगे, मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे, क्योंकि मैं सभी के सामने मैंने भीष्म से युद्ध किया था आपको बचाने के लिए, लेकिन मैं उनसे पराजित हो गया, तो इसलिए मैं आपका वरण नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने वापस उन्हें हस्तिनापुर भेज दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों देशों के बीच अम्बा कितने वर्षों तक ठोकर खाती रही। यानी कि कभी अम्बा को भीष्म के पास भेज दिया जाता था, शाल्व जो है भीष्म के साथ पास भेज देते थे, और फिर भीष्म उनको फिर उनको कुछ समझा समझू के फिर उनको वापस शाल्व के पास भेजते थे, और इस तरह से करते करते उनको दोनों देशों के बीच कुल मिला के 6 वर्षों तक इसी तरह वो ठोकरें खाती रहीं। उनको कहीं से भी कहीं निश्चित एक जो है सांत्वना नहीं मिली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्बा ने अपनी परिस्थिति का जिम्मेदार किसे ठहराया। अम्बा ने, क्योंकि अम्बा जो है 6 वर्षों तक बिना विवाह के इधर उधर 2 लोगों के बीच में ठोकर खा रही थी, 2 देशों के बीच में ही जो है ठोकरें खा रही थी, और जो है तो उन्होंने इस अपनी परिस्थिति को किसको जिम्मेदार माना। उन्होंने इस परिस्थिति का जिम्मेदार भीष्म को माना। अगर भीष्म उनसे जो है पहले ही उनका कहा हुआ या उनकी बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते, तो शायद वो वहाँ से अम्बा को ना लाते, और ना लाते तो उनका विवाह शाल्व के साथ होना निश्चित था, है ना। तो इसलिए भीष्म को उन्होंने इस परिस्थिति का जिम्मेदार ठहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म से युद्ध करने के लिए अम्बा किसके पास गई। यानी कि भीष्म युद्ध उनके
विवाह नहीं कर रहे थे। अम्बा को बहुत क्रोध आया, उनसे वो बदला लेना चाहती थी अपने जीवन को बर्बाद करने का। तो उन्होंने जो है कई राजाओं के पास वो गई कि भाई आप जो है भीष्म के साथ युद्ध कर लीजिए, और जो भी भीष्म से हार जाएगा मैं उसी की पत्नी बनना स्वीकार कर लूँगी। लेकिन जो है किसी ने भी भीष्म से युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। अतः अंत में वो जो है परशुराम के पास गई और उन्होंने भीष्म के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। अब और स्वीकार किया तो काफ़ी समय, लंबे समय तक भीष्म का और परशुराम का युद्ध भी हुआ, और युद्ध जो हुआ उसमें परशुराम भीष्म से हार गए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्बा का नाम शिखंडी कैसे पड़ा? घोर, अब जब अम्बा जो थी उन्होंने अपना जो स्त्री रूप था वो उन्होंने त्यागा था, और जो है उसके बाद वो किस नाम से विख्यात हुई, किस नाम से अब हम लोग उनको जानते हैं, उनका जीवन का दूसरा हिस्सा जो है वो ये था। उन्होंने घोर तपस्या के पश्चात वो उन्होंने अम्बा यानी कि स्त्री का रूप छोड़कर एक पुरुष का रूप धारण किया और अपना नाम शिखंडी रखा, जो कि शिखंडी जो है बाद में द्रौपदी की भाई या बहन के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि शिखंडी जो है अंत में एक किन्नर का रूप ले लिया था, क्योंकि वो ना तो वो स्त्री में थे और ना ही वो पुरुष में थे। तो वो एक किन्नर के रूप में आए थे, और जो है तो लेकिन जब युद्ध के दौरान, महाभारत युद्ध के दौरान शिखंडी जब इनके सामने, भीष्म के सामने आए, तो भीष्म के सामने जब से ही आए तो भीष्म ने उनको जो है पहचान लिया था कि ये शिखंडी नहीं, ये जो है ये पुनर्जन्म जिन्होंने लिया है उनका नाम है वो है अम्बा। और अम्बा को उन्होंने पहचानते ही उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया, क्योंकि जब अम्बा ने अपने देह को त्यागा था और तब जो है उन्होंने भीष्म से ये एक कह कर गई थी, ये उन्हें एक वचन देकर गई थी कि आपकी मृत्यु का कारण आने वाले समय में मैं स्वयं बनूंगी, आपकी मृत्यु मेरे कारण से ही होगी। तो उस वचन को निभाने के लिए जो है भीष्म ने अपना जो है अस्त्र शस्त्र अम्बा को देखकर, यानी कि शिखंडी को देखकर युद्ध भूमि में अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 के जो क्वेश्चन आंसर, आधे मैंने करवा दिए थे, आधे बचे हुए ये हैं। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में अच्छे से लिखना है, और लिखने के बाद इनको याद भी करना है। यही आपका होमवर्क है, ध्यान रखना, क्योंकि यही जो है आपका होमवर्क है और इसको याद करते जाइए। मैं बीच बीच में आपको इसी तरह, जैसे कि आज मैंने आप लोगों से, कल आप लोगों से मैंने बीच में एक चैप्टर का दोबारा से थोड़ा सा सार बताया था और मैंने क्वेश्चन आंसर पूछ लिए थे। इसी तरह हम अब अभी महाभारत का हुआ है, अब हम वसंत की तरफ चलेंगे। वसंत का भी एक चैप्टर हम फिर दोबारा उठाएंगे, ताकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि आप के जो क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो पेपर में क्वेश्चन आंसर आते हैं, यानी कि क्लास 7th में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि किस तरह से आते हैं। तो मैंने आज जो भी क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट आप लोगों को कॉपी पे नोट नहीं करवाया था। ये क्वेश्चन आंसर थे आपके पास, बट क्वेश्चन थोड़े से घूमे हुए थे, तो कुछ लोगों ने बहुत आसानी से और सही से जवाब दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने उसके गलत भी आंसर दिए हैं। तो इसलिए मेरा कहना यही है, आपको चैप्टर रीडिंग करनी है, मस्ट है, चैप्टर रीडिंग मस्ट है बेटा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि चैप्टर रीडिंग करिएगा। अगर ज़रा सा भी एक शब्द भी आपको क्लियर नहीं है तो आप तुरंत उसका आंसर मुझे आप पूछ सकते हैं, मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर प्रॉपरली दूंगी। ओके, थैंक यू क्लास।